मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर जो सीबीएसई क्लास 9th में है, आज उसकी हम शुरुआत करेंगे और हम एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पूरा का पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है पॉलिनोमियल हमारे पास होता क्या है। तो ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, ये आप लोगों के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल है। हम लोगों को समझना ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है x² 5x + 3 और एक हमारे पास लिख दिया गया है 5x + 3 = 0। अगर इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए तो मेजर डिफरेंस मिल रहा है कि यहाँ पर आपका =0 वगैरह नहीं लिखा हुआ, यहाँ =0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। मतलब हम अगर कहें कि हमारे पास कोई टर्म ऐसा दिया हुआ है जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ अगर आप देखें तो x² 5x⁻1 3x⁻0 पावर आपकी यहाँ पर डिसेंडिंग हो गई है, और यही अगर आपका ऐसे लिख दिया गया है x3, ये हमारे पास असेंडिंग होगा। तो इन दोनों कंडीशन में ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं x + 1/x तो होगा, चेक करते हैं पहले। तो अगर यहाँ पावर 1 है, न्यूमरेटर में भेजिए -1, तो पावर जो कभी भी नेगेटिव अगर है तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा आपको समझना ये है कि अगर हमारे पास कभी भी रूट में लिखा गया है, कुछ ऐसा हो जाए, ये भी नहीं होगा। या x² लिख दिया गया देन √x लिखा गया तो ये भी नहीं होने वाला है। या पावर हमारे पास अगर फ्रैक्शन में आ जाती है, बाय द वे कोई भी पावर अगर हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। और एक हमारे पास आता है डिग्री, हमारे पास डिग्री हो जाएगा। तो कहते हैं अगर यहाँ देखा जाए तो कोई भी एक्सप्रेशन रहे, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक हो गया x² हो गया, एक हमारा हो गया 2x। अगर इन दोनों को हमने आपस में कंबाइन किया तो कंबाइन होने के बाद अब ये हमारे पास क्या बन गया है, ये जो भी हमारे पास बना है ये एक पॉलिनोमियल हो गया है। मतलब छोटे छोटे एक्सप्रेशन को ऐड कर लीजिए तो जो हमारे पास बनेगा कंबाइन वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, और उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी दैट इज वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री। मतलब अगर मैं इसमें डिग्री कहूँ तो हाईएस्ट देखेंगे आप कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे, और अगर यहाँ पर आप देखें कितना हो जाएगा 4। तो डिग्री हमारा कुछ ऐसे आराम से आप निकाल सकते हैं, आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात हमारे पास आती है, जहां पर क्वेश्चन अगर कुछ लिखे हुए हैं और बोल रहा है डिग्री को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी दिए गए क्वेश्चन पर। आइए करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है x⁵ x⁴ + 3 2 - y² y³ एंड 2y⁴। अब यहाँ हम लोगों को डिग्री देखना है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, देखिए डिग्री = चूंकि हाईएस्ट लेंगे हम लोग, यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन जो रहेगा। और ध्यान देना होगा आपको, जब कभी भी क्वेश्चन हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है और तो हाईएस्ट पावर ही हम लोग लेकर चलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास जो भी होगी वही हमारी डिग्री हो जाएगी। ध्यान ये भी देना है आपको। इसके अलावा जैसे अगर हमारे पास कहा जाए कि ये कौन सा वेरिएबल है, तो यहाँ केवल x ही तो यूज हुआ है, तो दैट इज 1 वेरिएबल। ये कौन सा हो गया है, आल्सो भी 1 वेरिएबल। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे कह दिया जाए तो ये 3 अलग अलग यहाँ टर्म यूज हुए हैं, ये हो जाएगा 3 वेरिएबल। और केवल अगर x² + y अगर हो गया है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 वेरिएबल। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान इनको भी देना है। आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत आराम से लग जाएंगे। एक चीज और समझना है, अगर हमारे पास डिग्री कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की अगर 1 आ जा रही है तो वैसा पॉलिनोमियल हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का रहेगा। डिग्री 2 आ जाएगी अगर तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, डिग्री 3 आने पर क्यूबिक हो जाएगा, और डिग्री 4 आने पर बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है,
सबसे पहला तो आपको ये डिटरमाइन करना है, अगेन फिर आपको बताना है कि वो 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल जो भी है। यहाँ आपको देखना है 4x² 3x + 7, ना ही इसमें कहीं पर पावर आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, ना ही पावर कहीं पर माइनस में आ रही है, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ कि इसमें केवल x ही यूज हुआ है, इसलिए ये 1 वेरिएबल हो जाएगा। जबकि अगर आप यहाँ देखें y² + √2 ये भी होगा। ध्यान देना है, रूट में हमारे पास नंबर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगर रूट में हमारे पास कोई भी ऐसा टर्म हो गया, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, जो भी अल्फाबेट होते हैं, अगर इनको रखा हुआ है तो वो हमारे पास, इसका मतलब ये भी 1 वेरिएबल हो जाएगा एंड आल्सो भी पॉलिनोमियल, ये भी होना है। और जबकि अगर आप थर्ड क्वेश्चन पर आइए, 3√t + t√2, यहाँ देखिए t को अंदर कर दिया गया है तो इसकी पावर जो आती है ना रूट में 1/2, यहाँ √2, पावर फ्रैक्शन में होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। अब आते हैं हम इसी का जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब इसी का हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में जो आपसे बोल रहा है 2 + x² + x, सेकंड का थर्ड देखते हैं, π/2 x² + x, कह रहा है कोफिशिएंट बताना है x² का। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को आप मन लगाकर और थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए, तो जो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप देखें तो कोफिशिएंट मतलब होता है जस्ट जो इसके जस्ट बगल होती है। यहाँ इसके बगल में कुछ लिखा तो है नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 1। यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज, ये आपका यहाँ से फाइनली। और ऐसा ही क्वेश्चन आप देखें, एक हमारे पास कह रहा है डिग्री 4, आपका आराम से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप आराम से लगा सकते हैं। रीजन क्या है, देखिए x² लिखा गया है, x लिखा हुआ है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। फिफ्थ का पहला क्वेश्चन x² एंड x, डिग्री यहाँ पर जो आ रही है खुद आप देखिए 2, अगर डिग्री 2 है तो मैंने बताया कि ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और यही काम अगर आप सेकंड में देखिए तो x - x³ लिख दिया गया है, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो 3 है, दैट इज क्यूबिक। ये आपका यहाँ से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपको एक चीज और भी समझना होगा यहाँ पर, जो बहुत ध्यान से हमने देखा है कि आपके लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके हो चुके हैं, लेकिन इनके अलावा आपको जो समझना है, देखिए इसमें हमको तो लग रहा है कि आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जितने क्वेश्चन हैं ये आराम से लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जरा आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए एक हमारे पास इसी में आता है कुछ पॉलिनोमियल की ही कैटेगरीज हैं, हम इनको भी थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझते हैं। देखिए बहुत मन लगाकर और बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना होगा, ठीक है ना। इसी में अगर आप देखें तो हमारे पास एक आता है, क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप गौर करिए, इसे कहता है मोनो, ये कहता है आपका बाइनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आपके अलग अलग टर्म, आपको समझना है कि पॉलिनोमियल तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा सा मन लगाकर और ध्यान लगाकर अगर यहाँ समझें, यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब हो जाएगा 3, और मोनो मतलब हो जाएगा जो आपका ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा मतलब होता है कि अगर आप कह सकें कि कुछ टर्म हमारे पास होंगे जिनको अगर हम चाहें तो आराम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी बाइनोमियल अगर आ रहा है या अगर मोनोमैल से आ रहा है, तो मोनो में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जब कभी भी मोनो मतलब हो जाएगा 1, ठीक है ना। बाय मतलब कितना हो गया 2। तो जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म सिंगल, जैसे ये देखो 3x², ये यहाँ की कैटेगरी हो गई। बाय में क्या हो जाएगा, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, x + 1 या x² - x, x² + x + 1,
ये तुम्हारा क्या हो गया है, ट्राइनोमियल। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं इसी के बाद, अगर देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो आपको बहुत मन लगाकर और बहुत ध्यान से समझना है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है, आप वहां से इसको समझिए। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पॉलिनोमियल हमने px कंसीडर किया 5x माइनस 4x स्क्वायर 3, x के टर्म में गिवन है इसलिए हमने यहाँ x कंसीडर किया, अगर t होता तो मैं t कंसीडर करता। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप पुट कर लीजिए वैल्यू p ऑफ 0, 0 रखिए, 5 0 माइनस का 4 0 स्क्वायर प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज 3। तो हमारा आंसर जो आ गया है p 0 पर 3 आ गया, ये हमारा आंसर। ऐसे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें x इज इक्वल टू -1, मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1 इसकी जगह पर आपको पुट करना जहां जहां x लिखा हुआ है। तो हमने पुट किया 5 -1 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 -1 में अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, मतलब इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसका 3 -5 -4 प्लस 3 तो -9 प्लस का 3 दैट इज -6। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखिए, पी वाई गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको पी 0 बताना है, मतलब एक बार आपको पूरे में 0 पुट करना है, तो 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 दैट इज 0। फिर आपको रखना है P1 निकालनी है वैल्यू, 1 तक का सॉल्व करिए, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 का स्क्वायर। फिर आपसे कह रहा है P2 मीन्स क्या हो गया है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, पहले प्लस वाले टर्म ऐड करो। मतलब ऐसे ही आपका पॉलिनोमियल जो दिया गया है ये तो चेंज होता रहेगा, केवल इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चंस में रखकर सॉल्व करनी है। जैसे अगर हम देखें एक क्वेश्चन हमारे पास थर्ड वाला देख लीजिए आप, px लिखा हुआ है x3, अगर यहाँ पर हम p0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0, p1 अगर हम रखें तो 1 का होल क्यूब, मतलब 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई दैट इज 1, और अगर p2 की वैल्यू पुट करें तो 2 का होल क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका, तो आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, आप सेकंड के अदर पार्ट भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो भी हमारे पास रहेगा, अब हम क्वेश्चन आएंगे थर्ड पर। अगर देखें क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं अगर उन वैल्यूज को हम पॉलिनोमियल में रखें और उसके बाद अगर उसका आंसर पुट करने पर 0 आ जा रहा है तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये हो गया कि वो उसका 0 होगा। आइए क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, px 3x प्लस 1 x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 पुट करिए, p माइनस 1/3 3 माइनस 1/3 एंड प्लस 1 कैंसिल करिए, आंसर आपका 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरोज ऑफ px, मतलब ये इसका जीरोज होगा। अगर ये वैल्यू अभी हम यहाँ पुट किया हमने और उसके बाद इसका आंसर 0 भी ना आता तो हम क्या लिखते, इज नॉट अ जीरोज ऑफ px। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड, थर्ड देख लीजिए, px लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 है एंड माइनस 1, मतलब दोनों पर आपको एक बार पुट करना है। तो फर्स्ट देखिए आप, व्हेन पुट x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब अगर आप देखें दूसरा, व्हेन पुट x इज इक्वल टू -1 p -1 पुट करिए, -1 का स्क्वायर 1 -1 कैंसिल हो गया, 0। दोनों से 0 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड -1
आर जीरोज ऑफ द पी एक्स। तो ये जितने क्वेश्चन आपके हैं इसकी कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होगी, जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक क्वेश्चन देखिए आप, पी एक्स लिखा हुआ है एल एक्स प्लस एम और एक्स की वैल्यू है माइनस का एम बाई एल। अब जरा पुट कर लीजिए आप, पी माइनस एम बाई एल, एल माइनस एम अपॉन एल प्लस करिए, जीरो आ गया। तो जिनमें जीरो आ जाएगा तो आप डायरेक्ट सोचना ही नहीं, कि इतना देख लेना है कि हाँ वो हमारे पास उनका जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अदर क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। आइए इसका जो लास्ट पार्ट है वो ट्राई करते हैं। फोर्थ कह रहा फाइंड द जीरोज। देखिए अभी तक जीरोज दिए गए थे, वेरीफाई करना था, लेकिन आपके जीरोज बताना है। उसके लिए आप x प्लस 5 या जो भी दिया जाए पॉलिनोमियल उसको जीरो कर लेना है और वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि -5 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। ऐसे अगर आप देखें थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स की वैल्यू लिखी हुई है 2x प्लस 5। मैंने अभी क्या बोला, इसको आप जीरो कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू माइनस का 5/2। यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आप 7 से देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाकर इसको आप जीरो कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी। फाइनली आपका क्वेश्चन यहाँ से भी इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं इनको अगर देखा जाए तो जो एक्सरसाइज आपकी 2.3 है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसे क्वेश्चन हमारे पास है, समझिए और ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 3x की पावर 4 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। देखिए दो चीज़ें हैं, एक आपका मेथड हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अगर इसको हम सॉल्व करें और ये जाने कि वाकई में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। ये फाइनली हमारे पास जो बच रहा है उसका कितना आंसर हो जाएगा या रिमाइंडर कितना आएगा हमको बताना है। अगर रिमाइंडर क्वेश्चन कह रहा है तो आपसे रिमाइंडर निकालने की दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास होगा फैक्टर थ्योरम, एक हमारे पास हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 जो आपको इसके पहले आपने सीखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं। हम यहाँ ऐसा टर्म x लिखा हुआ है तो हम यहाँ ऐसा टर्म लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ x की पावर 4 आ जाए। 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x की माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर कर लो माइनस एक्स क्यूब, यहाँ कितना आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर चलिए यही लिख दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास कहीं लिखा तो गया नहीं है, कैंसिल हो गया। पहले हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर 3x फिर माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या लिखें आपको सोचना है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ माइनस एक्स लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो गया माइनस 4x माइनस। अब देखिए माइनस को 4 कर लीजिए, तो यहाँ जब माइनस को 4 आप लिख लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4, यहाँ कितना आ गया प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया। तो माइनस और माइनस कितना आ गया माइनस का 5। तो ये हमारा फाइनली आपका आंसर आ गया। तो मतलब यहाँ अगर आपने देखा तो हमारे पास जो रिमाइंडर हो गया वो माइनस का 5 आ गया। कोसेंट आपको पता ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लगा लेते हैं फैक्टर थ्योरम, तो अगर आप देखें तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था जिससे आपको डिवाइड करना हो। अभी मैंने बताया इसको अगर उठाकर जीरो कर लिया जाए और उसमें पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया था 3x की पावर 4 4x क्यूब 3x माइनस। इसको अगर हम इक्वल टू जीरो करें 1 आ गया, 1 वैल्यू पुट कर दीजिए, देन P1 3
1 की पावर 4 और 1 क्यूब 3 इंटू 1 माइनस 3 आ जाएगा, 1 की पावर 4 1 1 माइनस 3, यहाँ देखें 3 माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 4। कहीं पर हम लोग कुछ मिसिंग कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ गौर करें तो यहाँ की जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, अगर आप देखें 3x की पावर 4 है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 3 हो गया, 1 की जगह हमने पुट किया 4 हो गया, फिर हमने यहाँ 1 क्यूब कर लिया, माइनस का 3 हो गया और माइनस, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ माइनस का 3 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 है। यही हमसे एक मिस्टेक हो रही है। अगर आप देखें यहाँ 3 हो गया और -4 -3 हो जाएगा आपका 4 -3 माइनस, यहाँ -5। ये भी आपका एक तरीका है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मैं सजेशन आपको दूंगा यही कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी लगा लीजिए और इससे आप वेरीफाई कर लीजिए। यही आपका जो एक्सरसाइज 2.3 है, अगर आप सभी लोग ओपन करिए, चेक करिए, बहुत आराम से आप क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसको आप लगा सकते हैं। सजेशन हमारा है, रिमाइंडर पूछा है, आप फैक्टर थ्योरम से ही इन क्वेश्चनों को लगाइए, जो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, px आपका दिया गया है एक्सरसाइज 2.3, x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। यहाँ देखिए p और आपसे क्वेश्चन बोला है पहला कि अगर x -1 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। कर लीजिए डिवाइड, आप पहले इसको 0 करेंगे, देन x इज इक्वल टू -1। अब जरा पुट करिए -1 तो -1 का होल क्यूब 3 एंड -1 का होल स्क्वायर 3 -1 एंड 1 -1 1 कैंसिल हो गया, 3 -3 आंसर आ गया 0। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, px दिया हुआ है x क्यूब ax स्क्वायर 6x माइनस 10, बोल रहा है x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो कितना बचेगा रिमाइंडर, x माइनस a मतलब x इक्वल के आ गया। चलिए पुट करिए, पी ए मीन्स a क्यूब a, यहाँ आप पुट करेंगे a स्क्वायर 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5 कैंसिल हो गया, ये आपका 5 गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। दूसरा काम क्या है, चेक करने को कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप इसी का, कह रहे हैं चेक करिए कि इसका px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x गिवन में है और बोल रहा है 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। क्या इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है कर लीजिए आप ना, कोई दिक्कत ही नहीं। 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/3, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे आप 3 माइनस का 7/3 का होल क्यूब 7 हो गया माइनस का 7/3। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो मतलब ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे आपको देखिए बहुत आसानी से आप बहुत इसको इन कर रहे हैं। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.4 पर। चलिए तो आप इसको भी ध्यान दे दीजिए। एक्सरसाइज 2.4 देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। मतलब फर्स्ट का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखिए तो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर गिवन में है x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1। क्वेश्चन आपसे कह रहा है x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, 0 कर लीजिए, x इज इक्वल टू -1 पुट करिए, p -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर -1 एंड -1 तो -1 हो गया 1, देखिए इनसे ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये टर्म कैंसिल हो गया तो -2 आ गया। मतलब इसका फैक्टर तो है नहीं, लिख दीजिए आप x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, देखिए एक हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यहाँ +1 है, यहाँ पर +1 रहेगा आपका, मतलब फैक्टर हो जाएगा। तो ये इनसे कैंसिल हो गया, इनसे लिख देना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसे ही आपको अदर क्वेश्चनों में भी ट्राई करना है।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द जीएक्स फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए एक बार। जीएक्स आपको दे दिया गया है 2x³ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और एक टर्म इसके बाद दिया गया जीएक्स x प्लस 1, पूछ रहा फैक्टर है। चलिए जीएक्स को 0 कर लेते हैं। तो अब निकालेंगे जब हम लोग रिमाइंडर ऑफ px, तो करिए वैल्यू 2 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 एंड प्लस 1, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 2 3 4। तो आप आराम से कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। और यही काम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कर लेना है। अगर थर्ड देखिए आप, थर्ड में कह रहा है कि x-1 अगर सभी का फैक्टर है तो आपको प्रूफ करना है। मतलब आप सबसे पहला काम है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो पॉलिनोमियल दिया गया है x² प्लस x प्लस k, और x-1 को जरा 0 कर लीजिए आप। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू -1। अगर ये इसका फैक्टर है तो देन रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर आप px हमेशा 0 हो जाएगा अगर फैक्टर होता है तो। इसकी वैल्यू पुट कर हम इक्वल टू 0 कर लेंगे। -1 प्लस का ठीक 1 आ गया -1, तो कैंसिल ही हो गया कि हमारे पास कितना आ गया। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसी का जो एक पार्ट हमारे पास है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रूट के क्वेश्चनों में थोड़ा सा देख कर ही डर लगता है। तो मैं एक क्वेश्चन इसका सेकंड भी बता देता हूँ। px लिखा हुआ है 2x³ प्लस kx स्क्वायर है प्लस। देखिए हमारा जो वीडियो है उसको लगातार आप ध्यान से दीजिए, और सबसे पहला काम चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने और जो मित्र हैं उनको भी बताइए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये क्लासेस पहुंच सकें और उनको भी घर बैठकर पढ़ाई का एक मौका मिले। x-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फैक्टर है, देन -1 अगेन वही लैंग्वेज, देन रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू 0 करिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर k -1 √2 इज इक्वल टू 2 माइनस k प्लस √2 इज इक्वल टू -k को ही आप उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आंसर आपका आ गया 2 + 1। इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है उसका लगातार अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 मैंने करा दिया था, और 2.4 जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग बहुत आराम से क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन तक क्वेश्चन जो भी आपके हैं आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आते हैं इसी के हम तुरंत बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए 4th क्वेश्चन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके पहले ट्राई भी किया है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आप जानते हैं, हमको वही तरीका लगाना है। देखना ये है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ 1 है, इसका पहले मल्टीप्लाई करें हम लोग। इसको ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। 4 3 भी 12 होता है, 6 2 भी 12 होता है। अब देखिए प्लस करने पर कितना आ जाए, पहले मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। अब हमको करना है जिसमें प्लस करने पर 7 आ जाए। इनको प्लस करने से 7 आ जाएगा, बट इनको प्लस करने से 7 नहीं आएगा। मतलब हम लिखेंगे 7x की जगह लिखिए 4x, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास 4x, 4 3 4 हो जाएगा, और कॉमन कर लीजिए 3x -1, ये हमारा आंसर। और अगर आप देखें थर्ड क्वेश्चन देखने इसी का 6x² 5x -6, देखिए 36 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब 36 तब कब आ जाएगा हमारे पास, 12 3 भी 36 आता है, 6 6 भी 36 आ जाएगा, 9 4 भी 36 आता है। लेकिन हमको लेना है जहां माइनस करने पर 5 आ जाए, तो वो टर्म हमारे पास ये वाला होगा 9x
माइनस का 4x माइनस 6। चलिए सॉल्व करिए। हम कॉमन कर लेंगे 3x, 3 2 जा 3 3 जा 2 कॉमन करिए 2x प्लस का 3। अब देखिए ये तो टर्म हमारे पास आ गया। हमको लेना क्या है जो हमारे पास कॉमन आ रहा है, मतलब 2x प्लस 3 हमने ले लिया है एंड 3x माइनस 2। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। और ऐसे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपको आराम से सॉल्व करना है। फिफ्थ अभी आपको नहीं लगाना है, जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम अगली वाली एक्सरसाइज का पूरा डिस्कशन करेंगे, साथ में ये वाला भी क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। तो आपको आज ध्यान देना है एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। आज के लिए क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।